श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल का एक बेहतरीन प्रयास कि रूटीन सर्विसेज के साथ चैरिटी को भी कहीं ना कहीं प्राय प्रयास करना कि समाज के अंदर जाकर समाज की दिक्कतों को सुनना समझना। तो ये अभी मुझे लगता है कि मैं लगातार दूसरे कैंप में शामिल हुआ हूँ और फिर उन बच्चों के लिए जो बॉर्न ही मूक बधिर जिनको हम कहते हैं, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबसे कईयों से बेहतर हैं। जो हम बोल भी लेते हैं सुन भी लेते हैं तो हम कहीं इनसे पीछे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि चलो ये ईश्वर की तरफ से ही कुछ कुदरत का रहता है, पर उसमें नारायणा हॉस्पिटल का एक ये बेहतरीन प्रयास डॉक्टर रोहन गुप्ता जी ने जैसे अभी ब्रीफ किया है कि एक इंसानियत जिम्मेवारी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रहता है, उसी के तहत ऐसे कैंप्स के माध्यम से हम उन बच्चों को शॉर्ट आउट करते हैं जो बच्चे अब मेडिसिनली ठीक हो सकते हैं। ट्रीटमेंट है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, कॉस्टली प्रोसेस भी है, लेकिन नारायणा हॉस्पिटल का एक बेहतरीन प्रयास और मैं समझता हूँ ये जीवन देने के समान है। अभी हमने देखा बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से ही वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं और इशारों इशारों में हमें भी समझा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अच्छा कार्य है। मैं श्री नारायणा हॉस्पिटल की पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ और हमारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट श्री के बी जंडियाल जी और उनकी पूरी टीम जो इन बच्चों के लिए हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी और खुद भी इनके बीच में रहकर इनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखना, इनकी जीवन शैली को बेहतरीन बनाना, ये सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। निस्वार्थ काम करना आज के देश में बड़ा असंभव हो जाता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है और फिर समय देना, समय के साथ योगदान भी देना और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जहां तक हो सकता था हर प्लेटफॉर्म को नॉक करके इन बच्चों के लिए कुछ लेके आना, ये मैं के बी जंडियाल साहब और उनकी टीम को बधाई भी देता हूँ। खास करके नारायणा हॉस्पिटल की टीम को जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है। आई विश कि हम भी इनके लिए कुछ कर सके जो हमारे समर्थ पे हो सके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जहां हमें कुछ कहने कराने की जरूरत हो, ताकि इन बच्चों में से अगर हम 50% को भी बोलने तक के लिए तैयार कर पाए तो ये बहुत बड़ा योगदान हो। आज का जो हमारा कैंप है ये श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है। यहाँ हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं उन बच्चों पे जो जन्मजात सुन नहीं सकते और नहीं सुनने के कारण बोल नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को लेबल कर दिया जाता है डेफ एंड म्यूट। पर अगर हम उनकी सुनने की क्षमता को रिस्टोर करें, चाहे हेयरिंग एड से चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट से, तो जैसे ही उनकी हेयरिंग रिस्टोर होती है तो आगे ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग द्वारा वे बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा कैंप का स्पेशल फोकस उन्हीं बच्चों पे है, क्योंकि मोस्टली ये बच्चे गरीब परिवार या बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि श्राइन बोर्ड इन बीपीएल फैमिलीज को कॉक्लियर इम्प्लांट, जो काफी महंगा है, फ्री में देता है। ऐसे लगभग 150 बच्चे हम ऑपरेट कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 60% से भी ज्यादा बच्चे बोर्ड द्वारा फंड किए गए हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी सुनने की क्षमता सही नहीं है और सही नहीं होने के कारण वो बोल नहीं पाता, तो उन्हें आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। आज के कैंप के अलावा भी मेरी बुधवार और शुक्रवार को ओपीडी यहाँ रहती है। उनमें ऐसे बच्चों को हम फ्री में देखते हैं और उनकी फ्री टेस्टिंग करवाते हैं। जब हमें एक बार कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे की सुनने की क्षमता खराब है, तो हम बोर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं कि बोर्ड उनकी मदद करे और उन्हें वो कॉक्लियर इम्प्लांट फ्री में दिया जाए, जिससे बच्चे को हम एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में ला सके। सवा 10 साढ़े 10